विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नभासु ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सद्गुरुभ्यो नमः। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत अग्निहोत्र के माध्यम से हम किस प्रकार देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवि दे सकते हैं, किस प्रकार से अपनी भावनाओं को अर्पित कर सकते हैं, तो इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन इन वेद मंत्रों में होता है, जिसको हम देव यज्ञ कहते हैं। और उस देव यज्ञ में भी अधेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का विशेष अध्ययन है। हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत ही सुंदर मंत्र की चर्चा हमने कल की। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यापदेवां कस्मै देवाय अभिषाविधे। इस सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व में भी परमात्मा वर्तमान था, सृष्टि के बनाने के बाद भी वर्तमान है। वही है एक परमपिता परमात्मा जो समस्त लोगों को धारण कर रहा है। तो हमें उस सुख स्वरूप उस परमात्मा के लिए विशेष भक्ति करें, उसके लिए विशेष अपना निवेदन प्रस्तुत करें। और इसी मंत्र का अगला भाग क्या है? इसी अधीश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना अगला मंत्र आता है। ओम यः आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु तस्मै देवाय नमः। इतनी सुंदर बात है। यह आत्मदा, हम चर्चा कर रहे थे इस विषय पर। आत्मदा आत्म ज्ञान का देने वाला है। आत्म ज्ञान, बिना ज्ञान के तो संसार में गति नहीं होती है। ज्ञान पूर्वक जीवन को जीने का अलग ही आनंद है। और सांख्य दर्शन तो कहता है ज्ञानानुमुक्ति, कि ज्ञान से मुक्ति होती है। बिना ज्ञान के आप अच्छे कर्म तो करेंगे, लेकिन उस कर्म के बंधन से छूट नहीं पाएंगे, उस कर्म की आसक्ति से छूट नहीं सकते। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक उसका परिणाम स्थिर नहीं होता है। ये विशेष बात है। आप कहेंगे ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? यदि आपको सत्य और असत्य का भेद नहीं पता है, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि अमुक कार्य को करने से ईश्वर की प्राप्ति होगी, आप उस कार्य को करने लगेंगे। दूसरा व्यक्ति कहेगा कि नहीं नहीं वो गलत है, आप इस कार्य को करो, इसके करने से ईश्वर की प्राप्ति, आप उस कार्य को करने लगेंगे। सत्य असत्य के भेद का विचार आपको नहीं हो पाएगा। यही प्रपंचों में फंस करके जो मनुष्य जीवन मिला है थोड़ा, वो भी चला जाए। बचपन से 20-25 साल तो पढ़ाई लिखाई में चले जाते हैं। 70 साल के बाद का जीवन तो परिणाम हो जाता है जैसा भी आप जियोगे। बीच के बचे जो 25-30 साल हैं, इस अवस्था में भी आपने अपने जीवन को प्रस्तुत कर दिया तो आगे मार्ग का अलग ज्ञान है। और यदि नहीं किया तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा और दोबारा मिलेगा भी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। भाई किसी व्यक्ति ने हमें कोई बहुत अच्छी चीज दी, हमने उसका सदुपयोग किया नहीं, उल्टा खराब करके लौटा दी। समाज में भी लोग नहीं देते हैं। आपको आवश्यकता पड़ी, आप किसी पड़ोसी के पास गए कि भैया मोटरसाइकिल दे दो, उसने बढ़िया अच्छी नई मोटरसाइकिल दी, उसने कहा चलानी आती है? आती है, दे दो। और आप उसको तोड़ ताड़ के ला करके पुराना
एक्सीडेंट करके आ जाओ, उसकी पूरी नई मोटरसाइकिल को तोड़ के ला करके दे दो। एक तो संबंध भी खराब हो जाएंगे, दूसरे दोबारा मांगने आओगे भी तो भी नहीं देंगे, आवश्यकता पड़ेगी तब भी नहीं देंगे। भगवान ने इतनी सुंदर कृति दी है, मनुष्य शरीर बनाया है, यदि इसका सदुपयोग नहीं किया, जर्जर करके रोगों से ग्रस्त करके सारी इंद्रियों को शिथिल करके शरीर को परमात्मा को सौंप देते, भगवान जी क्यों देंगे? और कुछ अच्छा कार्य भी नहीं किया, केवल भोजन किया, भोग भोगे और समाप्त, क्यों देंगे? सीधा सा प्रश्न होता है, क्यों? उनको क्या आवश्यकता है बार बार मनुष्य शरीर देने की, जब हमें ही उसकी कदर नहीं है, हमें ही उसका ध्यान नहीं, भगवान जी क्यों नहीं? वो नहीं, वो अत्यंत तटस्थ है, तटस्थ है, उदासीन, वो तो एक स्वभाव है उनका, करुणा स्वरूप है। इस दृष्टिकोण से, करुणापूर्ण दृष्टिकोण से सृष्टि की रचना कर देते हैं, मनुष्य को अवसर प्रदान करते हैं, परंतु उनकी करुणा भी इस प्रकार की करुणा नहीं कि जबरदस्ती पकड़कर किसी को सही कार्य में लगाए। जो अच्छा कार्य करेगा उसके हृदय में प्रेरणाएं लगातार उत्पन्न होती रहेंगी, बढ़ोतरी होती रहेगी, और जो नहीं करेगा तो उसकी प्रेरणाएं धीरे धीरे मंद हो जाएंगी। भगवान जी की सेहत पर कोई प्रभाव इसका नहीं, चाहे एक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करे, चाहे एक भी ना करे, और चाहे सारे करें, ये तो मनुष्यों के लिए है कि हमें सुख पाना है, हमें इस दुख के बंधन से दूर जाना है, हमारे लिए। और ईश्वर की उदारता इतनी है कि उन्होंने हमारे कल्याण के लिए इतना सब कुछ, प्रपंच, पूरी धरती का विस्तार कर दिया, पूरी सृष्टि का विस्तार कर दिया हमारे लिए, ताकि हम सब उपयोग करके अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। और ये सब बातें तभी संभव है जब हमें कुछ इस पथ के बारे में ज्ञान यथार्थ। तो भगवान जी कैसे हैं? आत्म ज्ञान के देने वाले, नहीं भी ज्ञान है तो वेद पथ पर आगे बढ़ो, ज्ञान होगा। या आत्मदा, बलदा, बल के देने वाले, ज्ञान के देने वाले हैं और बल के देने वाले हैं। बल के देने वाले हैं से क्या तात्पर्य? अब ईश्वर की तो उपासना करने में लगे हैं, साधन साधना करके उठा चक्कर आके गिर गया, तो उपासना कर रहे हैं भगवान, भगवान के ऊपर बल के देने वाले। शरीर में कमजोरी आ रही है तो समझो साधना में कहीं समस्या हो रही है, ये विशेष भगवान की प्रतिज्ञा, अस्मा भवतु नस्त, हमारे शरीर वज्र की भांति, ये प्रतिज्ञा। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सब व्याह, मेरे दाएं हाथ में कर्म और बाएं हाथ में विजय। सदाधार पृथ्वी दिवम, जब भगवान की भक्ति में साधन रहता है उसमें इतना बल है। ब्रह्मचारी श्वश्चरति रोधस्य उभे तस्मिन् देवाः समनसो भवन्ति। सदाधार पृथ्वी लोक को, दिव्य लोक को धारण कर लेता है, इतना ब्रह्मचारी इतने बल से युक्त हो जाता है, समस्त देवता उसके मन के अनुकूल कार्य करने लगते हैं। ये ब्रह्मचारी की साधन, चले तो चक्कर आगे गिर जाए, कौन सा कार्य कर ले तो श्वास चढ़ जाए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी गए तो एक राजा ने कहा कि आपको हम महंत बना देते हैं, आप सत्य असत्य के विषय में विचार करना बंद कर दो, वेदों का प्रचार करना बंद कर दो, और जो भी समाज में कुरीतियां हैं, पाखंड है, उसके विषय में आप कुछ मत बोलो, हम आपको महंत बना देते हैं, आप जहां रहेंगे वहीं भोजन आया करेंगे अच्छा अच्छा, और आपको भगवान मान करके आपकी प्रतिष्ठा करेंगे कि आप भगवान। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि हे राजन, आपके राज्य की संपूर्ण परिधि को मैं श्वास भर करके एक बार में पार कर सकता हूं, दौड़ करके,
दिमाग में बल होना चाहिए, चलेगा कितना बड़ा। और अनेकों प्रसंग बल के। एक बार स्नान करके आ रहे थे तो कुछ पहलवान थे, उन्होंने थोड़ी सी हंसी ठिठोली की उनके साथ में, कहा बड़े शरीर से तो बहुत दिखाई देते, तो ताकत भी है कि बस ऐसे ही है। तो ठहरे सन्यासी शांति से जाने लगे, उनकी बात को कानों सुना करके और फिर बोलने छेड़ने लगे। तो जैसे नित्य प्रति नहाने के बाद में अमोछा होता था, गमछा बोलते, वैसे हाथ में थाम लिए। सामान्य उनको ये थोड़ी पता है कि आगे जाकर के पहलवान उससे मिलेंगे, फिर वो उसे ऐसे चिढ़ाएंगे। सामान्य जैसे रोज स्नान करने के बाद थोड़ा गमछा निचोड़ देते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो पहलवान तगड़े हैं वो आओ, और मेरे गमछे से थोड़ा पानी निकाल। तो हंसने लगे, उन्होंने गमछा लिया, दोनों हाथों से बीच करके ऐसे दबाने लगे उसको, पानी की बूंद न निकले उसको। तो ऋषिराज ने पहले उसको छोड़ कर ले, उसी गमछे को लिया, अपने हाथ में लिया और प्राणायाम भरकर जोर से दबाया, पानी की कई बूंदें उसमें से निकली। प्राणायाम साधना बल बढ़ता है, बल दा। परमात्मा कैसा है? बल का देने वाला है, बल की वृद्धि। और बल केवल एक ही प्रकार का नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए कुछ नियम बनाए, व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किए, समस्त आर्य जनों के, आर्य जो श्रेष्ठ व्यक्ति। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तीन कसौटी दे दी। कह रहे हैं कि बलदाता, बल का देने वाला है। और बल के विषय में क्या कहा? शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने वाला। शरीर बल का देने वाला है। आप प्रार्थनाएं तो करो, आपकी भावपूर्ण प्रार्थनाएं स्वीकार की जाएगी, सुनी जाती। दो बच्चे गुरु जी के पास गए, एक ने जाकर सीधे सीधे गुरु जी से कहा, दोनों को बुलाया गया था, चूंकि दोनों लेट आए थे। तो एक व्यक्ति ने जाकर के बड़े करके कहा, लेट हो गए तो क्या हो गया, कल से समय में आ जाएंगे। कोई गुरु जी ने सुविधा दे दी, एक तो लेट आया, ऊपर से आपा। दूसरा क्या? विनम्रता से, शांति से, प्रेम से नतमस्तक होकर गुरु जी से कहा, गुरु जी आज गलती है, क्षमा करें, कल से समय पर आओ। गुरु जी ने कहा ठीक है, कल से ध्यान। ज्ञान कैसा हो, बल कैसा हो, केवल एक ही पक्षीय बात नहीं, बल्कि नम्रता भी लक्ष्य है। जितना बलिष्ठ होता है, यदि विनम्रता नहीं आ रही है, तो राक्षस प्रवृत्ति वाला बल है, सात्विक बल। परमात्मा कैसे बल का देने वाला है? सात्विक बल का देने वाला बल, शारीरिक बल, मानसिक बल। मानसिक बल, आत्मबल, आत्मदान, आत्मबल का देने वाला है। छोटे छोटे संकल्प करते हैं, संकल्प टूट जाते हैं, आत्मबल की हानि हो जाती है। और जीवन में कोई बड़ा संकल्प, लक्ष्य को निर्धारण करके ले लिया, उससे पीछे हट गए, तो मानो बड़ी हानि कर दी। संकल्पों में विकल्प नहीं रहा, सोच लो गए।
पूर्ण सोच समझ करके एक बार संकल्प किया तो फिर उस विषय में नहीं सोचना कि संकल्प किया तब सोचे, अब आगे की सोचो। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं संसार में। एक गुरु जी ने दो शिष्यों को बताया, एक को कहा कि जाओ, रात्रि में 9 बजे कहा कि आप जाओ और जंगल जाइए और खेत पर जाकर के ये काम करके आए। कोई कार्य बता दें, पानी देना है, कुछ करना है, रोटी देनी, कोई होगा कार्य करना हो, कोई बता देगा। दूसरे को भी यही काम बताया। पहले बुद्धि क्या लगाता है, पहला बात गुरु जी की बात है 9 बजे जाओ, ये काम कल भी कर सकते हैं, और कोई अभी जाना जरूरी है क्या, इस तरह का। दूसरे छात्र को कहा तो बुद्धि वो भी लगा रहा है, लेकिन वो कैसी बुद्धि लगा रहा है, वो गुरु आज्ञा के विरोध में बुद्धि नहीं लगा रहा है, वो बुद्धि लगा रहा है कि जी गुरु जी गुरु जी जाएंगे थोड़ा टॉर्च आदि की व्यवस्था करने के लिए, किन से जाना पड़ेगा, जो भी अंधेरा है, किन से भोजन आदि है, जो भी आप कार्य बता रहे हैं, किससे मिलना होगा, वो आगे की सोच रहे हैं। गुरु आज्ञा जो होगी उसके वो कार्य अभी ना हो फिर हो, क्यों बता दिया, उससे बुद्धि नहीं लगा रहा है। वो बुद्धि लगा रहा है कि जो गुरु ने आज्ञा दी उसको कितने अच्छे से मुझे संपादित करना है। ये होता है शिष्य, ये होता है शिष्य। बुद्धि दोनों के पास है, दोनों लगा है। पहले गुरु आज्ञा में ही बुद्धि लगाता कि काम ही क्यों बता दिया, इसकी जगह दूसरे को नहीं बताया, अभी क्यों बताया, परसों क्यों नहीं बताया। साधकों का, शिष्यों का कार्य ये नहीं, उनका कार्य है गुरु आज्ञा में जीना। गुरु ने आज्ञा दी प्रातः काल उठना है, शास्त्र स्मरण करना है, तो आपको ये प्रयास करना है कि अब ये पूछो कि शास्त्र स्मरण कहाँ भी करें, बैठ करके होना चाहिए, तो सुनाना है, क्या करना है, अगली बात। तो जरूरी है सुबह 7 से करना, दोपहर को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, सुबह सुबह का समय को खराब खराब इसमें तो हम सोएंगे कुछ, ये उचित नहीं, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं, ये प्रवृत्ति ईश्वर के पद से हटा देगी आपको। बात तो छोटी सी, आप कहेंगे जितना सुबह सुना देंगे दोपहर को सुना देंगे, शाम को सुना देंगे, रात को सुना देंगे। जब गुरुजी ने कोई बात कही है तो सोच समझ कर कही है, आपका कार्य है उसके ऊपर विश्वास करना और आगे बढ़ना। विश्वास क्यों करना, क्योंकि पहले आपने अच्छे प्रकार से विश्वास करके उनको अपना गुरु मान लिया है, और जब गुरु जी बना लिया है तो फिर बार बार इस संकल्प में विकल्प नहीं डाला कि गुरु जी सही कहेंगे कि गलत, बना लेना गुरु जी, अब आपका कार्य समाप्त। पहले करो जिनका संकल्प करना है, जितना उसमें सोचना है कि गुरु जी ठीक कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, गुरु जी ने अब तक जितने कार्य किए हैं वो ठीक किए हैं नहीं किए हैं। या परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आचार्य श्री जी के विषय में बात करें तो उन्होंने अब तक 30-40 वर्षों में समाज के लिए, समष्टि के लिए, संसार के लिए, वैदिक संस्कृति के लिए, इस राष्ट्र के उत्थान के लिए, इस भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, स्वदेशी के लिए, समाज को लोगों के इस प्रपंच से, जाल से मुक्त करने के लिए जो व्यवस्थाएं दी हैं, जो कार्य किए हैं, क्या वो ऋषियों के अनुकूल किए हैं कि नहीं किए। पहले सोचो, समझो, अच्छे से निर्णय कर लो, और एक बार निर्णय हो गया फिर बार बार नहीं, उससे आत्मबल की हानि होती है, ये बताना चाहिए। उस समय आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, लेकिन आपके आत्मबल की हानि, छोटे छोटे संकल्प लेते हैं तोड़ देते हैं, आत्मबल की हानि होती है, और धीरे धीरे हानि होते 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 आपके संकल्प स्थिर नहीं रह पाते। कुछ भी हो जाए, गुरु आज्ञा में जो कार्य हम करते हैं उसमें कभी भी कोई विकल्प नहीं आना चाहिए, तो साधना के पथ पर बड़ी हानि। भगवान क्या कहते हैं, यदि हानि हो रही है तो मैं आत्मबल दूंगा, या आत्मदावाद बल देने वाले हैं, आत्मज्ञान देने वाले हैं, शारीरिक बल प्रदान करने वाले हैं, आत्मबल प्रदान करने वाले हैं, और सामाजिक बल प्रदान करने वाले हैं। सामाजिक बल कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई संकल्प मैं अकेला करता हूं और मेरा पूरा नहीं हो पाता, सार्वजनिक करूं
अपने संकल्प को सार्वजनिक करो। फिर जैसे किसी बच्चे को अकेले में डांटो, किसी व्यक्ति पर, तब इतना फील नहीं करेगा, लेकिन उसके सगे संबंधियों मित्रों के बीच में, पूरी कक्षा के बीच में खड़ा करके डांटो तो बड़ा फील करेगा। डांटते जब संकल्प अकेले करने पर पूरे ना हो रहे हो तो ईश्वर से प्रार्थना करो और समाज के समक्ष अपने संकल्प करो। मनुष्य अच्छा बनना चाहता है, जब पूरे समाज के समक्ष हम अपने संकल्प को लेते हैं तो हमें हर समय वो संकल्प याद रहता है और समाज का दायित्व को भी याद दिलाता है। जैसे किसी ने कहा कि मैं प्रतिदिन यज्ञ में आऊंगा और एक दिन नहीं आया, संकल्प नहीं लिया तो हो सकता है कोई व्यवस्था संबंधी विषय होता है कि कोई टोक देंगे आप नहीं आए, लेकिन यदि उसने संकल्प ले लिया सबके बीच में तो हर व्यक्ति टोक, कल तो आए नहीं आप, तो कल तो अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और आज तो आए, उसको स्वयं समाज भी हमें आगे बढ़ाता है। विषय यह है कि हम कैसे बढ़ना चाहते हैं, और ऐसे भी नहीं संकल्प ले लिया सबके बीच में और फिर उसको पूरा भी नहीं किया और फिर आप बड़े कैजुअल हो गए, चलो जब मन किया बीच में बोल दिया फिर नहीं किया। ऐसे तो आप बिल्कुल आपने नष्ट कर दिया। अत्यंत सजग और जागरूक, छोटी सी बात, कक्षा में हमें समय पर जाना है, ये संकल्प ले लो आपको लगने लगेगा एक दो दिन तो आप कर लोगे मैनेज, समय पर जाना है, चलेगी 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन, रोज समय पर जाना, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ चूक हो रही है, तब आपको पता चलेगा कि मेरा समय कहाँ खराब हो रहा है, तब आपको पता चलेगा विलंब के हेतु क्या है, तब आपको पता चलेगा कि ये कार्य में आज न करके शाम को कर सकता था, कक्षा के बाद कर सकता था, ये कार्य में इस समय क्या इसके कारण से मुझे विलंब हो गया। आपको वरीयता क्रम को निर्धारित करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका संकल्प पूरा होगा। एक दिन की बात नहीं, किसी दिन ऐसे कार्य आ जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि अरे आज तो ये तो बड़ा आवश्यक कार्य था, लेकिन आपको उससे मार्ग खोजना पड़ेगा। संकल्प की रक्षा के लिए आपको हो सकता है गुरु जी के पास जाना पड़े, गुरु जी ऐसा कार्य है आपके लोगों में क्या बात कर सकता हूँ, उस संकल्प की रक्षा करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, तब संकल्प की रक्षा कह दिया हो गया। ऐसे आपको अपने संकल्प की रक्षा के लिए बीमार नहीं होना है, अपने स्वास्थ्य पर कार्य करना होगा। मतलब संकल्प किया मैं प्रतिदिन योगाभ्यास करूंगा, व्यायाम करूंगा, और नियंत्रण है नहीं, खाने पीने पर नियंत्रण नहीं है, दिनचर्या पर नियंत्रण नहीं है, बीमार हो। या किसी दिन उत्साह में इतना ज्यादा व्यायाम कर लिया, पता चले 4 दिन तक बैठ पर पड़े। ऐसे संकल्प को लेना उसको निभाना दोनों अलग बात है। संकल्प लेना आसान है, संकल्प को निभाना अत्यंत मुश्किल। लेकिन सहजता से हो सकता है यदि ईश्वरीय पथ पर पूर्ण भक्ति भाव से गुरुआचार्य चले, नेगेटिव थॉट्स को प्रेशर दे ही ना एक क्षण के लिए, तब हो सकता है। परमात्मा कैसे हैं? आत्म ज्ञान का दाता और बल का देने वाला, शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्मिक बल और सामाजिक बल का देने वाला। और जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, दूसरा पक्ष भी है सामाजिक बल देने का। जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, समाज भी उसकी सराहना करता है, उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। चाहे आपका शत्रु भी क्यों ना हो, आपके शुभ गुणों में उसको भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। कोई व्यक्ति नियमानुसार जीवन जिए, दिनचर्या करे, अपने पठन पाठन के कार्य में करे, अपने अपने कर्तव्य कर्मों को करे, जो व्यक्ति उससे द्वेष करते हैं वो भी धीरे धीरे उसके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करेगी, उनके हृदय में उत्पन्न हो जाए। ऐसी व्यवस्था है।
या बलद यस्य विश्व उपासते, जिसकी उपासना संपूर्ण विश्व, सब यस्य विश्व विश्वे उपासते कृष्ण, यस्य देवा देवा विश्व, समस्त देव, समस्त देवता जिसकी उपासना करते हैं, ऐसे यस्य विश्व प्रशिष्यम साशु शासु अनुशिष्ट भाव, जिसके अनुशासन में सब रहना पसंद करते हैं, परमात्मा वैसे देव की उपासना करने के लिए कहा। इसका प्रत्यक्ष अनुशासन हमें दिखता है, सूर्य चंद्र तारे सब अनुशासन में, पूरी पृथ्वी अनुशासन में, सबको पता है कब प्रातः होनी, कब रात्रि होनी, कब संध्या होगी, कब दोपहर होगी, सूर्य कब उदय होना है, कब अस्त होना है, सारी व्यवस्था प्रकृति में। आम कब आने हैं, कब खिलना है, कितने समय बाद खिलना है, आमले के पेड़ पर आम, नाशपाती के पेड़ पर नाशपाती, आम के पेड़ पर आम, मिर्च के पेड़ पर मिर्च, और कटहल के पेड़ पर कटहल, तोरी के पेड़ पर तोरी, खीरे पर खीरा, खरबूजे पर खरबूजा, आलू पर आलू, सब ऐसे परमात्मा सत्य शासन है, जिसके होने से समस्त सृष्टि में नियम प्रतिपादित है, ऐसे नियमों में हमें बचना चाहिए। तो आइए ऐसी सुंदर व्यवस्था में हम कृत संकल्प होकर के अवश्य चले, सभी के जीवन का कल्याण हो, इसी शुभ आशा के साथ। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सद्गुरु